सो एनआई में सबको सारे मेथड्स तो क्लियर थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। उन मेथड्स में जब आप इवैल्यूएशन करते थे बच्चों तो कहीं कहीं जीडीपी एट मार्केट प्राइस भी आ जाता था। सो अब आपको जीडीपी के दो कॉम्पोजिशंस मिलेंगे। वन इज नोन एज रियल जीडीपी, दैट इज रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एंड अदर इज नोन एज नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये काम क्यों आते हैं, ये हम पढ़ते क्यों है, बेसिकली ये सारा कॉम्पोजिशन हम इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो एवरीबडी इज सपोज टू पुट द हेडिंग इन देयर क्लास कॉपीज, रियल जीडीपी एंड या वर्सेस, कोई मैच नहीं हो रहा है, नॉमिनल जीडीपी। Everybody is supposed to put the heading. So nominal GDP is the monetary value of all goods and services produced in the economy during a financial year, estimated using current market price. आप लोगों ने इंडेक्स नंबर जैसा कुछ पढ़ा होगा क्लास 11th में स्टैटिस्टिक्स में। नहीं भी पढ़ा तो मैं कॉमन सेंस की बात बता देता हूं। 1980 द ईयर आई वाज बोर्न एंड 2023 द प्रेजेंट ईयर, 43 इयर्स का गैप हो गया। जब हम पैदा हुए थे घर वाले बताते थे समोसा यूज टू कॉस्ट 25 पैसा, 1 रुपए में 4 आते थे। आज 1 रुपए में 1 भी नहीं आता, बस आप सुन के आ सकते हैं उसकी दुकान से समोसे वाले की। आज लगभग 10 रुपए का ठीक ठाक समोसा या 5 रुपए का मान लीजिए एक समोसा मिलेगा। गॉट इट क्लियर? तो कहां समोसा बच्चों 5 रुपए में 20 आया करते थे। आई रिपीट, 5 रुपए में 20 समोसा, और आज 5 रुपए में एक समोसा आता है। सो कितनी महंगाई बढ़ गई? यू कैन रफली से 20 गुना। गॉट इट क्लियर? व्हेन आई वाज इन क्लास 12th, पेट्रोल वाज अराउंड 30 रुपीज लीटर, आई कैन से चिल्ड्रन, एंड प्रेजेंटली इट इज 97 रुपी लीटर। लगभग 3 गुना, सवा 3 गुना दाम बढ़ गया। मेरी क्लास 11th की साल भर की जो फीस थी स्कूल की, दैट वाज 8100 रुपीज एनुअली। आपकी मंथली फीस इससे ज्यादा होगी। गॉट इट क्लियर? ऐसा क्यों हो गया? इन्फ्लेशन की वजह से। तो कुछ फिनोमेना रियल और नॉमिनल जीडीपी का बच्चों इसी से लिंक्ड है। सो आज की प्राइसेस में हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की पूरी वैल्यू, कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज लोग एक्सचेंज करते हैं, जब हम कैलकुलेट करें तो वी कॉल इट एज नॉमिनल जीडीपी। मतलब सर वो जो हम आंसर निकालते थे जहां पे हम कुछ लिखते थे जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यस, दैट यूज्ड टू बी कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? नॉमिनल जीडीपी। मान लीजिए कि आप ये इवैल्यूएशन 2023 में कर रहे हैं, बट अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं 2013 से, 10 साल पहले क्या था, तो 2013 का जो जीडीपी था उससे 2023 का जीडीपी कंपेयर हो रहा है। तो 23 वाला जीडीपी इज नोन एज नॉमिनल एंड 13 वाला जीडीपी इज नोन एज रियल। एक एग्जांपल फ्रेम करता हूं तो आपको लॉजिक और बढ़िया समझ में आएगा। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आई वांट कि सब लोग इसको लिख भी लें। प्राइसेस in 2011 and in 2021, take a certain set of commodities जो हम at the center लिख देते हैं, commodity A, B, C, D, E। 2021 थोड़ा पुराना हो जाएगा तो 2013 और 23 कर देते हैं। ठीक है, यहां पे कमोडिटी A 2013 में चल रहे 20 रुपीज की थी, 23 में 80 रुपीज की हो गई। कमोडिटी बी यहां 10 रुपीज की थी, हेयर इट इज 40। कमोडिटी सी 100 की हो गई थी मतलब, और अब ये आज की तारीख में 30 रुपए की है। कमोडिटी डी 400 की थी जो अब 600 की हो गई, 4 5 530। ये 70 रुपए की थी, 600 एंड 80, 680 एंड 40, 720, 730, ये 20 की हो गई बच्चों। सो इंडेक्स नंबर में ऐसा कुछ कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाया था, शायद फॉर्मूला लोगों को याद भी होगा। P01 इक्वल्स टू समेशन P1 अपॉन समेशन P0 होल मल्टीप्लाइड बाय 100। मिला चलन? याद आया कुछ? जोड़िए जरा 2013 के सारे प्राइसेस को बच्चों, तो आपको पता लग जाएगा। एड अप ऑल चिल्ड्रन, एड अप ऑल। जोड़ लेंगे। 20 plus 10 is 30, 30 plus 100 130, plus 400 is 530, plus 70 is 600। तो मतलब a bunch of goods available in 2013 was of rupees 600। सेम चीजें let's see 2023 में कितने की मिलती हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 80 plus 40 कितना होता है? 120, 120 plus 30 150, 150 plus 20
170 प्लस 600। तो उस जमाने में जो चीजें आपको मिलती थी 600 में, आज आपको उनके लिए कितना खर्च करना पड़ेगा? 770 खर्च करना पड़ेगा। तो बच्चों महंगाई बढ़ गई, यस और नो? अब महंगाई बढ़ने के मल्टीपल रीजंस है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, भाई लागत बढ़ गई तो आगे बिग भी महंगे में रहा है। डिमांड पुल, बी कमोडिटी बनाने वाले जो वर्कर्स थे पहले 1 रुपए वेजेस मांगते थे, अब नालायक 4 रुपए वेजेस मांग रहे हैं। व्हाट इट क्लियर? तो इसके लिए एक यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं। 2013 में जो चीजें 600 रुपए की थी, मान लेते हैं उनको 100, तो आज जो चीजें 770 की हैं, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू हाउ मच? तो इट इज 770 अपॉन 600 इंटू 100। सेम फॉर्मूला अप्लाई हुआ जो आपने पढ़ा था बच्चों। दिस इज P1, this is P0. Please get me the answer. What is 770 divided by 600 whole multiplied by 100? It's approximately 128.33%. So कहने का मतलब जो चीजें उस जमाने में 100 रुपए की थी, आज वो बंच कितने में मिलेगा चिल्ड्रन? 128। तो हमने 600 को इन टर्म्स ऑफ 100 कन्वर्ट कर दिया। तो 600 अगर 100 के बराबर है तो 770 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? 128। कितना जंप प्राइसेस में नजर आया बच्चों? 28.33। और ये कितने ईयर्स में नजर आया? 10 ईयर्स में। तो रफली वी कैन से कि हमारी कंट्री में 2.833% का इन्फ्लेशन है। खोपड़े में बात गई बच्चों? खोपड़े में बात गई। इन दोनों चीजों को बच्चों अगर मैं जीडीपी बोल दूं तो फर्क महसूस करना स्टार्ट करिए। ये है व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन नॉमिनल जीडीपी एंड दिस इज कॉल्ड एज रियल जीडीपी। डिफरेंस समझ में आया? पक्का? तो अगर आप नेशनल इनकम आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले की लेते हैं और आज की नेशनल इनकम से कंपेयर करते हैं, that old one will be called as real and today's income will be called as what children? Nominal. कुछ लोग सुपर कंफ्यूज रहते हैं और वो क्या बोलते हैं? मॉनेटरी टर्म्स में है तो नॉमिनल, कमोडिटी के टर्म्स में है तो रियल। टोटल बकवास। दोनों ही बच्चों इज इन टर्म्स ऑफ मनी। द ओनली डिफरेंस इज यहां पे करंट प्राइसेस लेते हैं और वहां पे बेस प्राइसेस। तो इंडेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, प्लानिंग कमीशन बना, पहले प्लान्स लॉन्च हुए, 52 में कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ, मान लेते हैं कि 1973 से एनआई का कैलकुलेशन स्टार्ट हुआ फॉर एग्जांपल, और आज या 72 मान लीजिए, और 2022 में भी हुआ होगा, तो 50 साल में 72 से 22 कितना चेंज आया हमारी इनकम में? हम इस चेंज को यूएस के चेंज के साथ कंपेयर करें तो कंपेरेबल इफेक्ट माना जाएगा। बट बेवकूफों की तरह इंडिया की 2022 की पर कैपिटा इनकम को आप यूएस की पर कैपिटा इनकम से कंपेयर करते हैं। क्या पागलपंती की बात है? कंपेयरिंग अ क्लास 6th स्टूडेंट्स मार्कशीट विद दैट ऑफ आईआईटी स्कोर, क्या पागलपंती है भाई? आईआईटी में आप कितना भी अच्छा कर लीजिए 100% कभी नहीं आएगा। परसेंटाइल हो सकता है 100%, 100 नहीं आएगा। 85-86 वाला AR1 ले आता है। तो क्या आप नर्सरी क्लास के अपने कजन का रिजल्ट अपनी 10th की मार्कशीट से कंपेयर कर सकते हैं? अरे बिल्कुल नहीं कंपेयर कर सकते भाई। उसका लेवल कुछ और है, आपका लेवल कुछ और है। लॉजिक अंडरस्टूड? कैन यू कंपेयर द स्पीड ऑफ हुसैन बोल्ट विद दैट ऑफ अभी वो जो रनर अप हुए हैं हमारे चेस में, क्या नाम है उनका? हाँ, प्रज्ञान या प्रगाढ़ा, क्या नाम है भगवान जाने, बड़ा भयंकर सा नाम था बेचारे का। गॉट इट क्लियर? अब क्या आप हुसैन बोल्ट के एथलेटिक्स को और उसके गेम के साथ कंपेयर कर सकते हो? भाई वो चेस प्लेयर है, वो रनर है, कहां से आप कंपेयर करोगे? अंडरस्टैंडिंग? तो 72 की हमारी एनआई और 2022 की हमारी एनआई में लेटेस्ट से 200% का चेंज है। यूएस की 72 और आज की एनआई में सिर्फ 70% का चेंज है। तो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, यूएस प्रोग्रेस नहीं कर रहा। ऑब्वियसली बात है, उनकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी, उनके रिसोर्सेज ज्यादा हैं भाई, उनके यहाँ गाड़ी ही मर्सिडीज की मिलती है। तो यूएस में मर्सिडीज गाड़ी इज अ नेसेसिटी, बट हमारे इट्स अ लग्जरी, क्योंकि हमारे यहाँ नेसेसिटी तो ऑल्टो 800 है। गॉट इट क्लियर? अभी मेरे एक बेवकूफ रिश्तेदार गए थे यूएस, अरे बड़ा एडवांसमेंट है ये वो वगैरह वगैरह, इफ 100 कार्स आर पार्क्ड आउटसाइड द टेंपल 90 वर मर्सिडीज। मैंने कहा भाई बुद्धि वहां होती ही वही है। समझ में आई बात? ये तो वही बात हो गई, मोहल्ले में गुप्ता जी को हो गया फीवर, शर्मा जी को कैंसर, शर्मा जी कहने में फर्स्ट आ गया। क्या पागलपंती की बात है, मैं तुमसे आगे हूं जीवन में।
समझ में आई बात? तो ये कंपेयर करने वाली बात नहीं हो सकती। गॉट इट क्लियर? साइंस ली थी गुप्ता जी के लड़के ने, शर्मा जी का लड़का सीए हो गया, गुप्ता जी का लड़का आईटी क्वालिफाई कर गया, अब उसका अपना ही चल रहा है, मैं आईआईटीएन हूं, पाईआईटीएन हूं, वगैरह वगैरह वगैरह, अनएम्प्लॉयड हो जाएगा रिसेशन आ गया तो। और हमारा सीए तो रिसेशन में भी ताला बंद करके आखिरी में ही निकलेगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो कंपेयर नहीं कर सकते आप अलग अलग चीजों को, कंपैरिजन वहां पे बनता है जहां चीजें कॉमन होती हैं। समझ में आ गया? यू कैनॉट कंसिडर द इंटेलेक्ट ऑफ अ डॉक्टर विद दैट ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। लॉजिक अंडरस्टूड और नॉट? तो वैसे ही बच्चों, रियल जीडीपी बिल्कुल मत समझिएगा कि गुड्स एंड सर्विसेज है, नो। 4 किलो चावल रियल जीडीपी, 400 रुपए का चावल नॉमिनल जीडीपी, टोटल बकवास। ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी ईयर की जीडीपी उठा लीजिए और प्रेजेंट से उसको कंपेयर कर लीजिए, तो प्रेजेंट वाला इज नॉमिनल, जिससे कंपेयर कर रहे हैं दैट इज रियल। समझ में आया? तो इंडिया का पर कैपिटा 2021 का क्या था और यूएस का क्या था, दैट इज नो वे टू कंपेयर। हमने कितनी तरक्की की 47 से 2023 में, और यूएस ने कितनी तरक्की की, ये कंपेयर करिए आप। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? कंफर्म? तो ये बातें सबको क्लियर हो गई चिल्ड्रन? ये बातें क्लियर हो गई? चलिए, आपको यहाँ पे सेम एग्जांपल नजर आ रहा है जो मैंने फ्रेम किया था, एग्जैक्टली सेम चिल्ड्रन। गुड्स नजर आ रहे हैं बच्चों, व्हीट, क्लॉथ एंड शुगर। यूनिट्स ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ करंट ईयर, व्हाट इज 50 into 200 चिल्ड्रन? 10,000। 300 into 10, 3,000। 200 into 5, 1,000। इतना सबको नजर आता है? चलिए ध्यान दीजिएगा, ये प्राइसेस हैं आज के जमाने में, और ये प्राइसेस हैं कुछ ईयर्स पहले की। सिमिलैरिटी इज दिस, जो आपकी यूनिट्स हैं बच्चों, आई रिपीट, द यूनिट्स आर सेम। अब यहां पे एक बहुत बड़ा डीमेरिट है चिल्ड्रन, 2013 में और 2023 में क्या कंट्री की पॉपुलेशन सेम थी? अदिति जी, अनन्या जी, मनर, प्रभव, रौनक, साक्षी, समृद्धि, संस्कृति, शताक्षी, शशार्थ, युग जी, क्या पॉपुलेशन सेम थी इंडिया की? नो सर। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, 500 यूनिट या 500 क्विंटल या 500 टन व्हीट अगर आज इंडिया कंज्यूम कर रहा है, तो 2013 में कुछ कम रहा होगा। समझ में आ गया? तो ये इसका सबसे बड़ा डीमेरिट है रियल जीडीपी के कंपैरिजन का। हमने प्राइसेस तो अलग अलग ले ली, करंट ईयर की भी ले ली और बेस ईयर। बेस ईयर समझते हैं सब लोग? पक्का? द ईयर यूज्ड फॉर कंपैरिजन, करंट ईयर द ईयर इन विच कंपैरिजन इज डन। तो आज इज करंट ईयर एंड पुराना इज बेस ईयर। कैसे याद रखेंगे? जो बीत गया वो बेस ईयर, बी से बीत गया, बी से बेस ईयर। समझ में आया कि नहीं? So 500 into 10 is what children? 5,000. 300 into 5 is what? 1,500. 200 into 2 is what? 400. तो ये सबसे बड़ा डीमेरिट है इस चीज का, इस कंपैरिजन का। हमारे इकोनॉमिस्ट ने अज्यूम किया कि जो कमोडिटी हम आज कंज्यूम कर रहे हैं, पहले भी हम इतनी ही करते थे। इन्होंने रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में बच्चों पॉपुलेशन के चेंज को कंसिडर किया ही नहीं। तो जब आप डीमेरिट पढ़ेंगे तो डीमेरिट आपको मिल जाएगी पढ़ने को। आज के जमाने में इन सारी चीजों के बंडल को, कॉम्बिनेशन को खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए चिल्ड्रन? 14,000। और उस जमाने में कितने चाहिए थे? 1,600। तो इफ आई मेक अ कैलकुलेशन, दैट इज 14,000 डिवाइडेड बाय 6,900 होल मल्टीप्लाइड बाय 100, 1212। क्या आएगा आंसर? लेट्स सी। 14,000 अपॉन 16,900, इट्स रफली 203%। मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारी इनकम 203% बढ़ गई। कितने ईयर्स में? मान लीजिए बेस ईयर वाज, लेट अस टेक 1982 and current year is 2022. It's a time gap of how many years children? टाइम गैप कितने ईयर्स का चिल्ड्रन? 40 ईयर्स। 40 साल में अगर हमारी इनकम 203% बढ़ी, तो हमारी इनकम में एनुअल चेंज कितने परसेंट का है चिल्ड्रन? तो वो आता है ना कि Q1 की ग्रोथ 7.8% है, इंडिया में 6% का ग्रोथ है, वो इसी इंडेक्स नंबर के कैलकुलेशन से ही यूज किया जाता है। गॉट इट? झटपट लिख लीजिए बच्चों। चलिए, तो पूरी कहानी नॉमिनल और रियल की समझ में आ गई। तो रियल जीडीपी इज पास्ट टेंस की नेशनल इनकम,
नॉमिनल जीडीपी इज प्रेजेंट टेंस की नेशनल इनकम। वैसे तो नेशनल इनकम के मैंने आपको ढेर सारे पैरामीटर्स बताए हैं, हमारे लिए एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है, बट यहां पे हम जीडीपी पे रुक जाते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर टू दिस चिल्ड्रन। एक और नई कहानी। अब ये क्या आ गया सर, बताया ना, हाइप क्रिएट कर दिया, ब्रांडिंग है सिलेबस की। बस जिस चीज को आप थोड़ी देर पहले ट्रेन किए गए थे टू स्पीक रियल जीडीपी, अब आप उसे क्या बोलेंगे, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। और जिस चीज को आप ट्रेन किए गए थे, इसमें एक मिसप्रिंट हो गया, चलो, नॉमिनल जीडीपी, उसे क्या बोलेंगे, करंट प्राइस। एक थोड़ा सा चेंज अप्लाई कर लीजिए बच्चों, एक थोड़ा सा चेंज मेरी पीपीटी में आ गया है। चलिए, डू करेक्टेड चिल्ड्रन, डू करेक्टेड। चलिए, तो हेयर इट इज करंट ईयर प्राइस एंड हेयर इट इज बेस ईयर और बेस मार्केट प्राइसेस। गॉट इट। तो कांस्टेंट मतलब पुराना वाला और करंट मतलब आज वाला। गॉट इट। सो क्यों जीडीपी हमारा चेंज होता है भाई, कॉमन सेंस की बात है। अभी पिछले एग्जांपल में आपने क्या देखा, प्राइसेस चेंज हो गई। मैंने बताया ना, जब मैं क्लास 12 में पढ़ता था, पेट्रोल वॉज अराउंड 33 रुपीज के आसपास था। हमें याद है, पापा यूज्ड टू गिव मी 300 रुपीज। नई नई कार चलानी सीखी थी हमने, मारुति वैन ओमनी, और लगभग 9 लीटर्स 10 लीटर्स 8 लीटर्स पेट्रोल फिल होता था। आज 300 रुपए में 3 लीटर भी ठीक ठाक मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो महंगाई बहुत बढ़ गई। मैगी का पैकेट मेरे को याद है, क्लास 3 या 4 में रहे होंगे, समवेयर अराउंड 86 87 या 88 89 की बात है। वो बच्चों 1 रुपए कुछ का आता था, आज मैगी का पैकेट 14 रुपीज का आता है। तब मैगी की क्वांटिटी भी ज्यादा थी, आज कम हो गई। समोसा यूज्ड टू परचेज इन क्लास 10th इन सेंट जोसेफ इलाहाबाद कैंटीन एट 25 पैसे का एक। 10 रुपए में बढ़िया पार्टी होती थी, 6-7 समोसे आ गए, अमरूद भी मिल गया। आज 10 रुपए भिखारी को भी देंगे ना, वो पलट के 10 रुपए और एक्स्ट्रा आपको दे देगा और कहेगा आओ मेरे साथ पेट्रोल तुम भी चलो। तो महंगाई बढ़ गई थी। समझ में आई बात। कुछ चीजें सस्ती भी हो गई, कुछ चीजें सस्ती भी हो गई। इलेक्ट्रॉनिक सस्ता हो गया। 1985 में हमारे घर में टीवी आया था सोनी का, इंपोर्ट किया गया था उसको हांगकांग से। हम भी गए थे बचपन में पापा मम्मी के साथ, तब टिकट भी थोड़ी सस्ती लगती थी। और उस समय पापा यूज्ड टू टेल कि टीवी और वीसीआर वीडियो कैसेट रिकॉर्डर ये 50,000 का आता था। आज तो आपको 8-9 हजार में टीवी मिल जाएगा बिग बिलियन सेल में, और सीडी प्लेयर तो कोई देखता ही नहीं है, फ्री डाउनलोड है। तो इलेक्ट्रॉनिक सस्ता हो गया, हर वो चीज सस्ती हो गई जिसकी सप्लाई ज्यादा हो गई। गॉट इट क्लियर। बाकी चीजें तो नेचुरली ट्रू महंगी है। ये जो पोटेटो है ये शायद 4 रुपए किलो मिला करता था क्लास 11-12 में जब हम थे, आज 40 रुपए किलो मिलता है। क्यों, फर्टिलाइजर महंगे हो गए, लेबर चार्जेस महंगे हो गए, किसान ज्यादा पैसे लेने लग गया। तो मल्टीपल रीजंस आर देयर। तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए बच्चों, तो आपको क्या ज्ञान देना है वहां पे, रियल जीडीपी। और जीडीपी एट करंट प्राइस पूछा जाए तो क्या ज्ञान देना है आपको वहां पे, नॉमिनल। सो पीपल अंडरस्टूड व्हाई इट चेंजेस चिल्ड्रन। और यही मेजर करता है कि हमारी ग्रोथ है कि डाउनफॉल है। लॉजिक समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज पे फोकस मैं और करने को बोलूंगा। यहाँ पे लिखा है इट इज अ रिलायबल मेजर, और यहाँ पे लिखा है इट इज नॉट अ रिलायबल मेजर। ऐसा क्यों सर? अरे भाई सिर्फ करंट ईयर का है, जब तक कंपेयर नहीं करोगे कैसे पता लगेगा। यहाँ पे तो आपके पास पास्ट का भी है, आज आप कंपेयर करेंगे तो पता लगेगा ग्रोथ है कि नहीं। तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ जाननी है, नॉट इकोनॉमिक डेवलपमेंट चिल्ड्रन, रिमेंबर, नॉट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि आप इनकम की बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट इनकम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर जानना है तो आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, पीक्यूएल वगैरह पढ़ा होगा आपने बचपन में कभी। सो अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ जानना है तो पुराना और आज का दोनों जीडीपी चाहिए, तभी पता लगेगा कि ग्रोथ है कि डाउनफॉल है। तो ओनली योर प्रेजेंट इनकम वोंट टेल यू यू आर ग्रोइंग और फॉलिंग डाउन। आपने मम्मी को बताया कि भाई मेरे 96% मार्क्स आए क्लास में, मम्मी बोलेंगी तो क्या हुआ, अरे हाईएस्ट है, हाईएस्ट है, तब मम्मी आपको प्राइज देंगी। समझ में आ गया। छोटा भाई कह रहा है मेरे 98% आए हैं, तो 96 पे प्राइज मिल गया तो 98 पे मिलेगा। बट छोटे भाई को 2 झापड़ मिल गए घर में। ये नर्सरी क्लास में पढ़ता था, इसके लोएस्ट मार्क्स आए 98, क्लास में सबके इससे ज्यादा है। तो बच्चों ये 12th क्लास में 96 अच्छा होता है, बट नर्सरी में 98 बहुत बेकार होता है, सबके नंबर होते हैं इतने। समझ में आई बात कि नहीं आई। सो एट करंट प्राइस जीडीपी जो भी है, इट वोंट मेजर की कंट्री इज ग्रोइंग और फॉलिंग डाउन until unless you have some ways and means to compare। ठीक, कॉपीफाई कर लीजिए इसको फास्ट।
ये कहानी सबको क्लियर हो गई कि जब भी आप बात करेंगे फॉर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, इट्स नथिंग एल्स बट रियल जीडीपी, और जब भी जीडीपी एट करंट प्राइस की बात करेंगे तो इट इज नॉमिनल जीडीपी। समझ में आ गया? जो मैंने एडिटिंग बोली थी स्लाइड में कर ली सबने? चलिए, ये क्या है सर, फिर डरा रहा है सर हमको? कुछ नहीं है भाई, पागल बनाने का फॉर्मूला है बस, और क्या। थोड़ी देर पहले तो लिखा था ये, तो आया कहां से? इसका बेस क्या है? इंडेक्स नंबर। दो कौड़ी का भाई दलिद्दर इंडेक्स नंबर, P1 अपॉन P0 इंटू 100। अच्छा ठीक है, एक चीज बताइए, इंडेक्स नंबर मैंने हिंट दे दी। वी टुक प्राइसेस एंड मल्टीप्लाई उसको क्वांटिटी से किया था, तो ये वेटेड हुआ कि अनवेटेड हुआ? एक बार फिर से पीछे चलते हैं। ये बच्चों, ये जो 14,000 आ रहा है ये क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होके आया था, करेक्ट? और जो 6,900 आ रहा है वो भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होके आया था। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। You have considered what is called as units also, price also. Yes or no children? यूनिट्स और प्राइस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, फिर इन यूनिट्स को इन प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। तो वी हैव कंसिडर्ड क्वांटिटी आल्सो और वी हैव कंसिडर्ड ओनली यूनिट्स, क्वांटिटी आल्सो। तो इस तरह के इंडेक्स नंबर को हम क्या बोलते थे? इट्स वेटेड इंडेक्स नंबर। याद आया? अब एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं बच्चों, बताइएगा किस महान आत्मा का यह फॉर्मूला है? क्यों अच्छा बना नहीं? थोड़ी सी हिंट देता हूं। टॉर्बिश बोले, मार्शल एजवर्थ, याद आया? किसके फॉर्मूले में दो बेसिक फॉर्मूले किसके थे पहले तो ये बताइए। एक नाम एल से स्टार्ट होता है, एक पी से स्टार्ट होता है। याद करिए, याद करिए, याद करिए। कुछ बच्चे बोलते हैं सर सीयूटी की तैयारी कब से करें? 11वीं 12वीं ठीक से पढ़ लो, सीयूटी अपने आप तैयार हो जाता है। बताइए बच्चों, गूगल मत करिएगा प्लीज, नो चीटिंग। एक का नाम एल से स्टार्ट होता है, का पी से स्टार्ट होता है। अरे आसान था भाई। अच्छा चलिए, प्यारे लाल से लिंक्ड है ये, अब बताइए। अरे अभी भी नहीं बता पाए? अरे लैस्पियरे और जादूगर पाशा, पाशे। तो पाशे और लैस्पियरे के फॉर्मूले थे बच्चों, ये लैस्पियरे और पाशे के फॉर्मूले थे। तो ये जो आपका रियल जीडीपी और सो कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी का कंपैरिजन है, जिसको हमने यहाँ पे लिख के अभी कैलकुलेट किया था अपना इकोनॉमिक ग्रोथ चिल्ड्रन, देखिए यहाँ पे भी आ गया सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला। अब जब टीचर पढ़ाता है, बेटा बहुत ध्यान से सुनना, बहुत डिफिकल्ट है वगैरह 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 वगैरह, बच्चा कहता है हाँ सर बहुत डिफिकल्ट है सर, बहुत बढ़िया पढ़ा दिया सर आपने। नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100, अरे वही दो कौड़ी का दलिद्दर फॉर्मूला थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। बताइए जरा, न्यूमरेटर वैल्यू आपकी कैसी आई? समेशन P1Q1 करंट ईयर का प्राइस इनटू करंट ईयर की क्वांटिटी, यस और नो, अपॉन समेशन बेस ईयर की प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी, होल मल्टीप्लाइड बाय व्हाट चिल्ड्रन? सिंपल एज दैट। वही इंडेक्स नंबर है जो आपका न्यूमरेटर है चिल्ड्रन, दैट इज कॉल्ड एज नॉमिनल जीडीपी, और जो बच्चों आपका डिनोमिनेटर है दैट इज नोन एज रियल जीडीपी। सिंपल एज दैट। तो एग्जैक्टली वही इंडेक्स नंबर, एग्जैक्टली वही। शायद बातों बातों मैंने 11 में आपको पढ़ाई भी होगी कि ये चीज क्लास 12 में एनआई में काम आएगी, और अगर नहीं बताई थी तो आज सुन लीजिए, कुछ नया नहीं है। अब यहाँ पे आपको सीयूईटी में या किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में ये वाला फॉर्मूला दे देंगे, समझना क्या? ये वाला फॉर्मूला, और ऐसे 3-4 फॉर्मूले दे देंगे और कहेंगे जीडीपी डिफ्लेटर प्राइस इंडेक्स मैचेस विद विच वन? तो आपको Q1 P1 P0 वाले फॉर्मूले से मैच एस्टैब्लिश करना है। समझ में आ गया? 11th की बुक में देख लीजिएगा, ये लैस्पियरे का है या पार्शे का है, दो ही थे, बाकी सब तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनाए गए थे सारे के सारे। अंडरस्टूड और नॉट चिल्ड्रन? तो कुछ नया नहीं है, सब पागल बनाया जा रहा है, बच्चों को चीट किया जा रहा है। सिर्फ इतना बता देते, रेफर लैस्पियरे और पार्शेज इंडेक्स नंबर, वेयर न्यूमरेटर वैल्यू विल बी नॉमिनल जीडीपी एंड डिनोमिनेटर विल बी रियल जीडीपी। तो जब इंडेक्स नंबर हम पढ़ाते हैं, हम ये बात बताते हैं कि भाई इसका एप्लीकेशन जीवन में कहां आएगा, आप नेशनल इनकम की ग्रोथ इससे भाप लेंगे। तो हमारा आंसर क्या है? 203 पॉइंट समथिंग था। तो रफली यहाँ पे इनका 7,000 कैसे हो गया? अच्छा ये ₹2.5 कर दिया, ओके, इजी करने के लिए। तो आज के जमाने में जो चीजें 14,000 में आती हैं, उस जमाने में कितने में आती थी बच्चों? 7,000। तो टुडे यू हैव टू स्पेंड डबल, 2 गुना लोग खर्च करने लग गए।
तो कमा रहे हैं 2 गुना तभी तो खर्च कर रहे हैं ना। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनकम हैज बीन डबल्ड। समझ में आ गई बच्चों बात? पक्का? कंफर्म? चलिए तो इसको लिख लीजिए झटपट। तो सबको ये कहानी समझ में आ गई बच्चों? छोटा सा आसान सा सवाल है बच्चों। 14-15, 15-16, 16-17 नॉमिनल जीडीपी दिया है और जीडीपी डिफ्लेटर दिया है। 3 चीजें होती थी हमारे फॉर्मूले में बच्चों। इट इज नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100 इक्वल्स टू जीडीपी डिफ्लेटर। तो आपको यहां पे क्या क्या दिया है बच्चों? जीडीपी डिफ्लेटर दिया है, 100 पता ही है, नॉमिनल दिया है। विल पीपल बी एबल टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी? चलिए तो क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर फाइनली चिल्ड्रन।